हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज से ये आपके साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाने जा रहे हैं और ये दोस्तों जो है आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और दोस्तों ये जो आपका सेट लिया गया है ये स्पीडी को जो साइंस आती है उसका जो टेस्ट पेपर है उससे हम करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा ये स्पीडी वाले का इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाला है जो कि पहले आपके एग्जाम में कहीं आ चुका है और आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका जो अगर प्रैक्टिस सेट अगर साइंस का कर लेते हैं तो साइंस के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और दोस्तों ये जो इसमें जितने भी सेट हैं मैं सब कंप्लीट करा दूंगा धीरे धीरे आपके एग्जाम से पहले सारा कुछ। और जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों वहाँ पे मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की भी जानकारी हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो वायु प्रदूषक है ये ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों ये आपका वायु प्रदूषक नहीं होता है, ये मनुष्य के लिए जीवन के लिए जरूरी होता है। और दोस्तों इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको भी याद रखिए। जो अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, जो इसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका मुख्य होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला होता है। अगला दोस्तों, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, जो प्रथम जीव था उसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई थी आपसे ये पूछ रहा है। तो उसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है दोस्तों वो जल से मानी जाती है। पहला जो जीव उत्पन्न हुआ था वो जल में उत्पन्न हुआ था, ये माना जाता है साइंस में। अगला दोस्तों, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया तो इसको सत्यापन किया था ओपेरिन ने। अगला दोस्तों, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो कॉफ़ी जो आप कॉफ़ी पीते हैं वो उसके बीजों से प्राप्त किया जाता है। इन्हीं बीजों को पीस करके पेस्ट बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है जो आपको अवेलेबल कराया जाता है, फिर आप उसका कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये बीज से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों निकोटीन जो होता है ये तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। और दोस्तों याद रखिए निकोटीन जो होता है ये केवल तंबाकू में ही नहीं पाया जाता, चाय में भी इसकी कुछ मात्रा होती है, कॉफ़ी में भी मात्रा होती है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि चाय में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो चाय में सबसे ज़्यादा थीन पाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये जितने भी हैं दोस्तों, निकोटीन हो गया, थीन हो गया, कैफीन हो गए, ये उत्तेजक होते हैं। जब आप पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि ये अम्लीय स्वभाव के होते हैं। तो इतने इसके बारे में याद रखिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कीटभक्षी पौधा है। दोस्तों कीटभक्षी पौधा जो होता है ये ड्रोसेरा होता है। ड्रोसेरा को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। और दोस्तों ड्रोसेरा के साथ साथ आपका जो होता है नेपेंथीज जो होता है दोस्तों, नेपेंथीज जो होता है इसको भी कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखिए कि ये कीटभक्षी पौधे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। उन पौधों को करते क्या है दोस्तों, उन जीवों से नाइट्रोजन को ले लेते हैं, चूस लेते हैं नाइट्रोजन को, बाकी सब बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कीटों को खाते हैं। अगला दोस्तों, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये वाटसन और क्रिक को मिला था। और दोस्तों यही क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि वाटसन और क्रिक को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। अगला दोस्तों, अनुवांशिकता का जन्मदाता है। तो दोस्तों अनुवांशिकता के जन्मदाता जो हैं ये मेंडल माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके साइंस में, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू क्या है। तो दोस्तों आलू जो होता है ये तना होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी एक बार पूछा जा चुका है और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में भी दिया गया है, तो इसको अच्छे से जान लीजिएगा।
और ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो दोस्तों चेचक के वैक्सीन को तैयार किया था डॉक्टर जेनर ने। और दोस्तों इसमें जो लिखा गया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लुई पास्चर जो हैं ये किस की खोज किए थे? तो दोस्तों ये लुई पास्चर ने जो रेबीज होता है, कुत्ते उत्ते काटने के बाद जो होता है, ये रेबीज के टीके का इन्होंने विकास किया था। और साल्क जो है दोस्तों, इन्होंने पोलियो के टीके का विकास किया था। पोलियो के टीके का विकास किया था। तो ये तीनों याद रखिएगा और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? दोस्तों ये काबू पाने की बात कर रहा है, समाप्त करने की बात नहीं कर रहा। तो टीबी जो होता है दोस्तों, टीबी पे काबू पा लिया गया। और दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि ये जो टीबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भी पूछता है ये किसके होता है? तो ये जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। और टीबी को ही दोस्तों क्षय रोग के भी नाम से जानते हैं और तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिए, क्षय, तपेदिक और टीबी तीनों एक ही हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। और ये प्रभावित किसे करते हैं दोस्तों, ये भी पूछा गया है। तो आपके फेफड़े को ये प्रभावित करते हैं। अगला दोस्तों, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। लोगों की वसा में पाया जाता है तो 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत पहले की होगा, ये सर्वे होगा, तो आज ये प्रासंगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन पाया जाता है। तो दोस्तों ये नीम में पाया जाता है। नीम का जो पौधा होता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नीम जो होती है, इसकी पत्तियां जो होती हैं उसको भी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल को भी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एजाडिरकटिन जो होता है इसके अंदर पाया जाता है जो कीटनाशक का काम करता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको मारने का काम करता है। और ये इसका नीम का जो तेल होता है दोस्तों, ये मच्छर को भी भगाने के काम आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, एंटीबायोटिक होती है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो होती हैं ये दवाएं होती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो दोस्तों दूध से दही में बनाने का जो काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। और दोस्तों एक बार सीधे पूछा गया था कि लैक्टोबैसिलस है क्या? तो ये बैक्टीरिया है जो दूध को दही में जमाता है और इसी के कारण इसमें खट्टापन आता है। अगला दोस्तों, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा H1N1 होता है इसको किस रूप में जाना जाता है? तो ये स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसी तरह से होता है H5N1। ये जो होता है H5N1 जो होता है दोस्तों, ये बर्ड फ्लू होता है। ये इसे बोला जाता है बर्ड फ्लू। तो दोनों को अंतर याद रखिएगा। इसका 1 है तो ये स्वाइन फ्लू है, अब H5N1 हो गया तो ये बर्ड फ्लू है। अगला दोस्तों, राडार का आविष्कार कौन था? तो दोस्तों राडार का जो आविष्कार किए थे ये रॉबर्ट वाटसन ने किया था। और अभी दोस्तों मैंने आपको 69-69वें सेट जो NTPC का है उसमें बताया है कि राडार के बारे में, आप उसे जा कर के देख लीजिएगा कि रडार के बारे में मैंने पूरा बताया है कि इसमें रडार में कैसी तरंग का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसके द्वारा जो होता है आपका लीवर जो होता है यकृत, वो प्रभावित होता है। जान लीजिए थोड़ा सा दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के बारे में। एक्चुअली आपने देखा होगा दोस्तों, अगर कोई खाना कुछ दिन रख दिया जाए तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाती है। वही फफूंद जो होते हैं वही एफ्लाटॉक्सिन वही स्रावित करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो 2-4 दिन का बासी होता है तो उसमें आपके यकृत को प्रभावित करने की क्षमता होती है और आपका लीवर खराब हो सकता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में
कोबाल्ट होता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे साइनोकोबालमीन के नाम से जाना जाता है। साइनोकोबालमीन के नाम से ये B12 को जाना जाता है। और इसकी कमी के कारण क्या रोग होता है दोस्तों, तो इसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी रक्त में इसकी कमी से एनीमिया होता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और दोस्तों याद रखिए, विटामिन जो B1 होता है इसे थायमीन कहा जाता है, थायमीन। और इसकी कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है, बेरी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। और दोस्तों जो चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर जो मापते हैं वो किससे मापते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, तो इसको रट्टा मार जाइएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? दोस्तों ये विद्युत उत्पन्न करने की बात कर रहा है, यानी विद्युत बनाने की बात कर रहा है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जो रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कि विद्युत चालन किस धातु में सबसे अधिक होती है, यानी विद्युत सबसे तेज किस में चलती है, तो वो जो होती है चांदी में। चांदी में सबसे ज़्यादा तेज चलती है। अगला दोस्तों, लोलक की कला अवधि यानी टाइम पीरियड जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो दोस्तों ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो दोस्तों चुंबकीय सुई जो होती है ये उत्तर की तरफ संकेत करती है, यानी कि दोस्तों उत्तर और दक्षिण याद रखिएगा। जब भी ये चुंबकीय सुई स्थिर होगी तो ये जो होगी उत्तर दक्षिण की ओर ही स्थिर होती है। तो यहाँ पे आंसर बनाया है उत्तर और दक्षिण, तो बनाया नहीं, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये हमेशा रहती है। और ये आपके साइंस का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है इसको नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म करके किया जाता है। अगला दोस्तों, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, 25 नंबर क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। महासागर में ऊंची जल तरंग का मतलब हो गया दोस्तों जो ज्वार उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, आपसे ये पूछ रहा है। जैसे ज्वार भाटा आता है तो ये आता क्यों है, ये चंद्रमा से। चंद्रमा एक्चुअली दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो जब चंद्रमा सूर्य एक सीध में होते हैं तब सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ये जो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो चंद्रमा का आकर्षण जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा उस समय लगता है, इसी के कारण ऊंची लहरें यानी उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये चंद्रमा की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब समकोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार का उत्पन्न होता है, इसको याद रखिए। जब एक सीध रेखा में होंगे तीनों तब उच्च ज्वार आएगा, और जब समकोण बनाएंगे तब इसमें निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। अगला दोस्तों, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो दोस्तों कमरे को ठंडा करने के लिए जो संपीड़ित गैस होती है उसको छोड़ा जाता है। जो एसी में होता है दोस्तों, एसी में जो गैस होती है वो संपीड़ित होती है यानी कंप्रेस्ड होती है, काफ़ी दबाव के बाद उसमें भरी रहती है और इसी को फिर छोड़ा जाता है। और दोस्तों ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी में जो गैस भरी जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे फ्रीयान के नाम से जाना जाता है, फ्रीयान, ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों इसमें 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों को अलग करने का जो तरीका होता है वो होता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये वो तरीका होता है दोस्तों, इसको प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। जो प्रिज्म होता है दोस्तों, अगर प्रिज्म से इसको गुजारा जाए, इस तरह से प्रिज्म होता है तो श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। और दोस्तों ये जो 7 रंग होते हैं इसी को विबग्योर बोला जाता है, विबग्योर।
ये ऊपर की ओर वायलेट होता है, नीचे की तरफ रेड होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इसी को विबग्योर कहा जाता है और ये 7 रंगों में विभाजित होता है। तो एक बार पूछा गया था, अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो वो कितने रंगों में विभाजित होता है, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वायलेट कलर का होता है और दोस्तों इधर और नीचे की तरफ आधार की तरफ रेड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, दोस्तों इसमें पूछ रहा सूर्य ग्रहण कब होता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जब होता है आपका, ये चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। होता क्या है दोस्तों, इस तरह से जब सूर्य रहता है यहाँ पे, अगर आप मैं बना देता हूँ, इस तरह से ये सूर्य है, अगर बीच में यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पे पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी होता क्या है, ये सूर्य से जो प्रकाश चलती है वो चंद्रमा पे पड़ती है और फिर चंद्रमा की छाया जो है ये पृथ्वी पे पड़ने लगती है। इसी वजह से जो सूर्य का ये हिस्सा होता है ये पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और इसी का दोस्तों अलग होता है कि जब ये चंद्रमा जो है, ये अगला होता है दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण होता है तो होता इसमें कि पृथ्वी जब बीच में आ जाती है, तब होता क्या है कि पृथ्वी, ये जो सूर्य की छाया होती है ये पृथ्वी पे एक हिस्से में पड़ने लगती है और ये जो होता है ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटा दिन कब होता है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है ये भी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है दोस्तों ये अक्सर पूर्णिमा को होता है, ये याद रखिएगा और आपकी NTPC में ये कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, इसमें सबसे छोटा दिन कब होता है। तो दोस्तों सबसे छोटा दिन जो होता है ये आपका 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को छोटा दिन तब होता है दोस्तों जब सूर्य जो होता है ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। जब यहाँ पे सूर्य होता है मकर रेखा पे, तब जो होता है, तब जो है ये सबसे छोटा दिन होता है और ये कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अगला दोस्तों, सोने को घोला जा सकता है। जो सोना होता है गोल्ड दोस्तों, इसको घोला किस में जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सोने को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल में घोला जा सकता है। अगला दोस्तों, चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो दोस्तों चूहा मारने का जहर जो होता है जिंक फास्फाइड से बनता है और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा जो ये इथाइल एल्कोहल होता है जिसे एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, यही आपकी शराब होती है। शराब जो पीते हैं लोग ये एथिल एल्कोहल होता है और यही जब एथिल एल्कोहल दोस्तों मेथिल एल्कोहल में बदल जाता है तो आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो वही मेथिल एल्कोहल में जब बदल जाता है तो वह उसी को जहरीली शराब कहा जाता है। अगला दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि से उन्हें वीडियो समय से मिलता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों ये 32 क्वेश्चन इसमें थे। अगला वाला दोस्तों हम अगले वाले सेट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।